आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु वह रोग है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देता है और पता भी नहीं चलता। जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में ऐसा कोई है जो हर दिन आपको तोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है, आपके आत्मविश्वास को निगल रहा है, तो वीडियो अभी एक लाइक करके लास्ट तक देखें। क्या आपने कभी गौर किया कि सबसे गहरा धोखा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर की चौखट से आता है? बाहरी शत्रु की मंशा स्पष्ट होती है, उसका इरादा खुला किताब सा पढ़ा जा सकता है, मगर घर का शत्रु वह तो मासूम चेहरा ओढ़े अपनापन जताकर हमारी जड़ों को चुपके चुपके खोखला करता है। वह हमारे साथ हंसता है, बातें करता है, खाने की मेज साझा करता है, पर उसके मन में जहर का सांप पल रहा होता है। आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा था, जब दुश्मन अपने ही घर का हो तो युद्ध तलवारों से नहीं सूझबूझ और नीतियों से जीता जाता है। यह शत्रु कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार, दोस्त या कभी कभी तो भाई बहन, यहां तक कि माता पिता के वेश में भी हो सकता है। वह हमारी कमजोरियों को हथियार बनाता है, हमारे भरोसे को चाकू की तरह तेज करता है, हमारी चुप्पी को वह डर समझता है, हमारी सहनशीलता को कमजोरी मानता है और हमारी भलमनसाहत को हार। चाणक्य की नीति सिखाती है कि असली ताकत उस चुप्पी में छिपी है जो सोच समझकर सधे हुए इरादों के साथ अपनाई जाए। जब दुश्मन अपने ही घर का हो तो पहला कदम है उसके मन को टटोलना, उसकी नीयत की दिशा भांपो, उसकी बातों के पीछे छिपे जहर को सूंघो। जब वह तुम्हारी सफलता पर ताने मारे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी मेहनत को तुच्छ दिखाने की कोशिश करें, तो सतर्क हो जाओ। यह साफ संकेत है कि वह तुम्हारा हित नहीं चाहता, और जो तुम्हारा भला नहीं चाहता वह चाहे किसी भी रिश्ते का लबादा पहने, असल में दुश्मन ही है। ऐसे छिपे शत्रुओं से निपटने के लिए चाणक्य ने 8 अचूक और खतरनाक चालें बताई हैं, जो युद्ध की रणनीति से कम नहीं। यह चालें सिखाती हैं कि बिना शोर मचाए, बिना तलवार उठाए कैसे अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में उलझाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की उन गुप्त चालों के बारे में जो घर के अंदर छुपे दुश्मन से निपटने के लिए एकदम सटीक हैं। यह वह दुश्मन है जो आपका अपना ही खून है, लेकिन दिल में रखता है जहर। इनसे लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई है, लेकिन चाणक्य ने हमें रास्ता दिखाया है, और वह रास्ता है बुद्धि का युद्ध। चाल एक भावनाओं का किला बनाओ, इमोशनल फोर्ट्रेस। घर का दुश्मन सबसे पहले आपकी भावनाओं की दीवार पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसे ना नहीं बोल पाओगे, उसे टोक नहीं पाओगे। वह बार बार आपके आत्मविश्वास पर, आपके सपनों पर, आपकी इज्जत पर प्रहार करेगा। उसका लक्ष्य होता है आपको मानसिक रूप से तोड़ना। लेकिन चाणक्य का सूत्र क्या है? यदि तुम्हारी भावनाएं स्थिर हैं तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। इसे कैसे करें? खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उसकी हर एक चोट, हर एक ताना, हर एक अपमान तुम्हारी शक्ति बन जाए। उसकी नकारात्मकता को अपना फ्यूल बना लो। जब वह ताना मारे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसी आग में तपकर यह साबित कर दो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उसकी चोटें तुम्हें कमजोर नहीं, इस्पात जैसा मजबूत बनाएंगी। चाल 2 चुपके से जीतो। दिल द साइलेंट अलायंस। ये चाल बेहद सूक्ष्म और शक्तिशाली है। घर में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तटस्थ हैं, न आपके पक्ष में न विपक्ष में। चाणक्य कहते हैं इन्हें जीतो, लेकिन ध्यान रहे, जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रचार से नहीं। इसे कैसे करें? अपने आचरण, अपनी सच्चाई और अपने व्यवहार से उन्हें प्रभावित करो। हमेशा सही बोलो, नेक काम करो। जब वह खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि गलती आपकी नहीं बल्कि उस दुश्मन की है जो लगातार आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो वह खुद ब खुद आपके पक्ष में बोल उठेंगे। चाणक्य की बात याद रखें, अगर न्याय के लिए खुद चिल्लाना पड़े तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आचरण ही न्यायपूर्ण है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। यह एक साइलेंट विक्ट्री है। चाल 3 शांत घड़ी की प्रतीक्षा, द पेशेंट हंटर। यह धैर्य का खेल है। चाणक्य साफ कहते हैं, हर शत्रु एक दिन गलती जरूर करता है। वह दिन आपका डी डे है, लेकिन उस दिन के आने तक आपको शांत और सतर्क रहना है। उसकी हरकतों पर तुरंत रिएक्ट मत करो। उसे लगने दो
कि उसकी सारी चालें काम कर रही हैं, वह और अधिक घमंडी हो जाएगा और घमंड में ही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। जब वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के साथ सामने आए, उसकी झूठी छवि की दरार सबके सामने दिखे, तब एक ही वार में उसकी सारी